एक पंडित के पास चले जाएं और उसके पास जो पड़े पंचांग से पूछ लीजिए कि पंडित जी अगला सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, और उसी को अगर आप नासा के डिजिटल डेटा के साथ कंपेयर करें तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो होता क्या है कि जब एक सभ्यता पहले जन्म लेती है तो धीरे धीरे वो बड़ी होती है, फिर वो बड़ी होने के बाद अपने ही कुछ गलत चीजों के कारण ध्वंस होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं एक तरह से बोलूं तो सिविलाइजेशन के भी कुछ फेजेस होते हैं। ये तो हम इस चीज़ को तो अब झुतला ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इसके तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं कि भारतीय सभ्यता हो गया या चीनी सभ्यता हो गई, ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। तो होता क्या है कि जब एक सभ्यता पहले जन्म लेती है तो धीरे धीरे वो बड़ी होती है, फिर वो बड़ी होने के बाद अपने ही कुछ गलत चीज़ों के कारण ध्वंस होनी शुरू हो जाती है। तो भारतीय सभ्यता कहीं ना कहीं, जब यूरोप में कहा जाता है कि लोग आदिवासी थे, जंगलों में रह रहे थे, केव्स में रह रहे थे, तो हम आगे थी। यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट से बेटर टॉयलेट सिस्टम हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हमने सिविलाइजेशन यूज कर रहे थे, तो हम अहेड ऑफ द टाइम थे। तो इसलिए वो जो धीरे धीरे, देखिए ये हर चीज़ के साथ होती है। अगर आपने किसी रिलीजन के केस में भी देखा हो तो अगर धर्म भी ऐसा ही होता है, शुरू होता है, हर धर्म एक बहुत ही अच्छे सिद्धांतों पे ही शुरू होता है। कोई भी धर्म ले लीजिए, सबके सिद्धांत बहुत बढ़िया हैं, उस तरह उस एरा के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, बट धीरे धीरे वो करप्ट होना शुरू हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। सिविलाइजेशन के साथ भी ऐसा ही होता है। तो भारतीय सभ्यता तो बहुत पुरानी सभ्यता है ही है, तो इसलिए साइंटिफिक लॉजिकल थॉट प्रोसेस हमारे साथ पहले से है। अगर आप देखिए, अगर आप आज भी किसी एक छोटे से गांव में एक पंडित के पास चले जाएं और उसके पास जो पड़े पंचांग से पूछ लीजिए कि पंडित जी अगला सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, और उसी को अगर आप नासा के डिजिटल डेटा के साथ कंपेयर करें तो आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। और ये पंचांग हजारों सालों से एग्जिस्ट करता है, तो डेफिनेटली